हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का मैथ में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन 3 प्रकार के होते हैं: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन टॉपिक में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यह टॉपिक आज आपके लिए लाया हूँ आपके अपने चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? जैसे कोई सेट ए दिया हुआ है, सेट के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3 है और एक रिलेशन हम बना रहे हैं जिसमें 1, 1 एलिमेंट भी है, 2, 2 एलिमेंट भी है, 3, 3 एलिमेंट भी है। यानी कि ए में जितनी भी एलिमेंट है वो अपने आप से एक रिलेशन में है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। मीन्स कोई सेट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं और वो एलिमेंट खुद से जो रिलेशन बना रहे हैं और हर एक एलिमेंट की खुद के साथ रिलेशन होनी चाहिए, उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ओके, फ्रॉम डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, आर इज रियल नंबर है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए एक सेट है जिसमें ए कोई एलिमेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, इसकी एलिमेंट 1, 2, 3 है और एक रिलेशन बन रही है 1, 1, 2, 2, 3, 3, तो ये रिफ्लेक्सिव होगी। सिंपल। आपका सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नाम से ही पता चल जाता है सिमेट्री हो, यानी कि पहले दूसरे के साथ है तो दूसरा पहले के साथ होना चाहिए। जैसे सिमेट्रिक में कोई ए सेट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है और मान लीजिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है, तो सिमेट्रिक में 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है। जैसे अगला है 1 के 4 के साथ रिलेशन है, तो इसका उल्टा 4 का 1 के साथ भी रिलेशन होनी चाहिए। अगला है 3 और 4 के साथ रिलेशन है, तो 4 और 3 का भी रिलेशन होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक में आएगा। चाहे उसमें 1, 1 भी हो, 2, 2 भी हो, 3, 3 भी, कुछ भी हो, लेकिन अगर 2, 1 है और तो 1, 2 भी होना चाहिए, तो यह सिमेट्रिक कहलाएगी। ओके, फ्रॉम डेफिनेशन, सिमेट्रिक इफ A1 and A2 belongs to R, R is real number, implies that A2 and A1 belongs to R. For all A1 and A2 belongs to A. Okay, then ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान लीजिए कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, तो आपका रिलेशन मान लीजिए 1 and 2 है और 2 का 3 के साथ है, तो ये कंपलसरी है कि 1 का 3 का भी साथ भी होना चाहिए। यानी पहले का दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ है, तो पहले और तीसरे का भी रिलेशन होना चाहिए, ये कंपलसरी है ट्रांजिटिव में, चाहे वो 1, 2 और 2, 1 दिया हो या ना दिया हो। जैसे कि यहाँ 1, 2 और 2, 1 है, तो यहाँ 1, 1 भी होना कंपलसरी है, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। उनके लिए तो सिमेट्रिक है, 1, 2 और 2, 1 सिमेट्रिक है, वो सही है। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, 1, 2 और 2, 1, अगर 1, 2 है और 2, 1 के साथ रिलेशन है, तो 1, 1 भी रिलेशन एक होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है 1, 3 एंड इसके साथ रिलेशन तो नहीं है, अगली 2, 5 एंड 5, 3, 2 का 3 से साथ रिलेशन होना भी कंपलसरी है, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। From definition, transitive if A1 and A2 belongs to R, R is real number, and A2 and A3 belongs to R, यानी both belongs to R, implies that A1 and A3 also belongs to R. For all A1, A2, A3 belongs to A, तभी ये ट्रांजिटिव कहलाएगी। ओके, इसके बाद आपका एक डेफिनेशन रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं? तो अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो वह सेट इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। ठीक है। कैसे? कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। ओके, एंड आपका अगला है एम्पटी रिलेशन, यानी कि
किसी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इम्पैरेटिव रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि कोई भी एलिमेंट ए का खुद के साथ कोई रिलेशन नहीं है या दूसरे के साथ रिलेशन है ही नहीं, तो वो इम्पैरेटिव रिलेशन कहलाता है। ओके, तो आपको आई थिंक समझ में आ ही गया होगा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ये सुनने के बाद आप एक बार मैथ से ट्राई करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, और फिर भी आपसे ना बने तो कमेंट करके बताएं। मैं इसको और ब्रीफ में समझाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।